गुड इवनिंग। आज का टॉपिक हमारा यूज ऑफ सिंस हो। किन वाक्यों में सिंस आएगा, किन वाक्यों में फोर आएगा, ये दोनों प्रीपोजिशन है, इनका हम प्रयोग किस प्रकार से करेंगे ये आप निश्चित करेंगे। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक सिंस और फोर। इनमें सिंस फोर का प्रयोग करना है। कौन से वाक्य में सिंस आएगा, कौन से वाक्य में फोर आएगा, ये आपको डिसाइड करना है। इसमें सबसे पहले जो देखने की बात है, ध्यान देने की बात है, नोटिस करने की बात है, वो है कि एक तो समय निश्चित होता है, एक समय निश्चित तो होता है, एक समय अनिश्चित होता है। जब निश्चित समय दिया गया हो किसी कार्य के शुरू होने का या चलने का, जब निश्चित समय हो, सर्टेन टाइम हो, देन यूज सिंस। अगर सर्टेन टाइम नहीं, निश्चित टाइम नहीं दिया है, अनिश्चित टाइम है, सर्टेनिटी नहीं है टाइम में, तो हम क्या करेंगे, अनसर्टेनिटी है तो हम फोर का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखो। ये बोर्ड में आपके फिल इन द ब्लैंक से पूछा जाता है ना, बिना बोर्ड जो बोर्ड के अतिरिक्त कक्षाएं उनमें पूछा जा सकता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखें कि ये एक्टिंग में भी आ सकता है। यहाँ वाक्य पूरा दे दिया, ये सिंस है, आना चाहिए फोर लिख दिया सिंस, या आना चाहिए सिंस लिख दिया फोर, उसने तो उसको करेक्ट करके एडिट करेंगे, उसमें सुधार करेंगे और उसको सही लिखेंगे। एक वाक्य ये अमूमन बोर्ड की परीक्षा में, आपको राजस्थान बोर्ड की परीक्षा या सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा, उनमें जरूर हमें देखने को कहीं ना कहीं मिलता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 2020 है। जब हमें सन दिया हो, सत्र दिया हो, जैसे 2025, 2026, तो इट शुड बी टेकन एज ए सर्टेन टाइम। ये निश्चित समय को इंगित करता है, बताता है कि 2020, 2015 जो भी है, यदि इस प्रकार से सत्र दिया गया हो, सेशन दिया गया हो, तो आप क्या लिखेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। ये हमेशा निश्चित समय में लिया जाता है। नंबर एक, इस बात का ध्यान रखो। अब इसी को हम कह सकते हैं कि 5 ईयर 6 कर देते हैं, यहाँ 20 है, मैं 6 साल से आ रहा हूं, मैं 1920 से पढ़ा रहा हूं। मान लो मैं 1920 को आज 6 वर्ष हो गए हैं, मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूं, 6 महीने से पढ़ा रहा हूं, 6 दिन से पढ़ा रहा हूं, तो इट शोज अनसर्टेन टाइम। तो इसको हम निश्चित समय नहीं मानेंगे और फोर का प्रयोग करेंगे। एक तो साल ऐसे लिखा जाता है और ईयर्स में साल लिखा जाता है काउंटिंग के साथ, समझ गया, न्यूमेरिकली 5 ईयर्स है, 6 ईयर ऐसे आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको अनिश्चित टाइम मानते हुए हम फोर का प्रयोग करेंगे, नेट सिंस का। यदि सिंस का प्रयोग करते हो तो आपको 0 नंबर मिलेगा। ये ध्यान रखो। जब 2020, 2026, 2025 की जगह उसको यदि हमने ईयर्स में दिया गया है समय, तो हम उसको अनिश्चित मान लेंगे और हम प्रीपोजिशन फोर का प्रयोग करेंगे, सिंस का नहीं। ये ध्यान रखो। The third one is we have not met him. We have not met him last Sunday. हम पिछले इतवार से उससे नहीं मिले हैं, तो हम क्या करेंगे, लास्ट संडे है तो निश्चित हो गया है, तो सिंस लास्ट संडे। ये क्या है, निश्चित समय कहते हैं, सिंस लास्ट संडे। जैसे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, तो क्या है, लास्ट नाइट हो, लास्ट संडे हो, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे।
समझे ना, समझे ना। सिंस का प्रयोग करेंगे लास्ट संडे हो। जैसे ही आपको एक उदाहरण बताया, फिर समझ लीजिए। मैं पिछली रात से बीमार हूं, तो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। मैं बुखार से पीड़ित हूं। सफरिंग माने पीड़ित होना, फ्रॉम फीवर माने बुखार से। सिंस लास्ट नाइट, पिछले इतवार से, पिछली रात से मैं बुखार से पीड़ित हूं। तो इस प्रकार से लास्ट संडे। नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन इज आई हैव नॉट सीन हर मंडे। अब आप दो बातें ध्यान रखो। एक तो यदि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कोई भी दिन का नाम आ जाए, तो पहला तो ये ध्यान रखो वो मंडे संडे हमेशा कैपिटल लेटर से आते हैं। ये ध्यान रखो, छोटे बच्चों के लिए है ये, बताओ उनको। जाने छोटे बच्चे, उनको ध्यान में वो मंडे छोटा लिख देते हैं, वो लिख देते हैं MONDAYSUNDAY, इस प्रकार से स्मॉल लेटर से शुरू कर देते, तो इट इज रॉन्ग। ये बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जाती है। जैसे जनवरी है, फरवरी ये लिखा हुआ है जनवरी, इसको आप छोटा लिख देंगे जनवरी फरवरी। तो डेज ऑफ, नेम ऑफ द डे एंड नेम ऑफ द मंथ आर आल्सो रिटन इन कैपिटल लेटर, स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ये ध्यान रखो, आप सब बातों में ध्यान दिया करो पढ़ते समय। आई हैव नॉट सीन हर मंडे, तो आप क्या करोगे, जब नेम ऑफ डेज को हम हमेशा सर्टेन टाइम में लेते हैं, तो सिंस सर्टेन से पहले सिंस मंडे आप सिंस लिखेंगे, को नहीं लिखेंगे, ध्यान रखें। अगला वाक्य है माई मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। देखो ये आ गया, माई मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब ये भी ध्यान रखें कौन सा टेंस है ये, हैज बीन, हैव बीन कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन, हैव बीन कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज बीन, बाकी सबके साथ हैव बीन आता है। शी हैज बीन, राम हैज बीन, श्याम हैज बीन, मोहन हैज बीन, बॉय हैज बीन, चाइल्ड हैज बीन, बट आई हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन, बॉयज हैव बीन। इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखो, साथ साथ ये भी ध्यान रखें, रिवाइज होता जाएगा इससे। तो हालांकि अपना मेन वाक्य है माई मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर 5 days, since 5 days। जैसे कि यदि आपने मंडे डे क्या है, संडे मंडे तो है, इनमें डेज में संडे मंडे जरूर आएंगे 5 days में, डेज ही आएंगे, नेम ऑफ द डेज नहीं आए तो ना, डेज तो है ही वो। लेकिन यहाँ इसका विवरण नहीं दिया गया है, नेम नहीं दिया गया, इसलिए जब भी डेज आए 2 days, 5 days, 6 days, 15 days, तो आप अनिश्चित टाइम मानेंगे और उसको बोर्ड से फिल इन द ब्लैंक्स को लिखेंगे। Put 4 before 5 days. Understand? Then comes to next. The next is he has been living here. समय की शर्त है, क्या वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में he is living here, ठीक है, चल जाएगा, वह यहाँ रह रहा है, ठीक है। लेकिन हैज बीन, हैव बीन कब आएगा, जब समय दिया हो और फिर कंटिन्यूअस हो। जैसे वे 2 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं, सिंस 2 o'clock, they have been playing football for since 2 o'clock। घड़ी का टाइम है ना, कहाँ है घड़ी का, ये आगे आएगा फुटबॉल। He has been living here since January। वह जनवरी से, फिर जैसे नेम ऑफ द डे वैसे ही नेम ऑफ द मंथ, दे आर ऑलवेज रिटन विद कैपिटल लेटर। नेम ऑफ द मंथ हमेशा कैपिटल लेटर के साथ आएंगे, जनवरी फरवरी छोटा नहीं लिखा जाएगा। साथ ही हम यहाँ इसको सर्टेन टाइम लेंगे, निश्चित समय मानेंगे और आप सिंस का प्रयोग करेंगे इसमें।
सिंस लिख दिया हमने जनवरी से पहले। यदि 4 है तो गलत है, एडिटिंग में आए तो आप पहले 4 लिखेंगे, फिर उसका सुधार कर सिंस आगे 2 लाइन दी हुई उसमें लिखते हैं। सीबीएसई में आता है, एडिटिंग में ऐसा। नेक्स्ट है ये जैसे जनवरी है ना, जनवरी। अब जनवरी गए 3 महीने हो गए मान लो, तो ही हैज बीन लिविंग हियर 3 मंथ्स आ जाए, मान लो 3 मंथ्स ये आ जाता है। ये ध्यान रखो आप, ध्यान रखो। ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 3 मंथ। अब समय अवधि तो आ गई है, लेकिन महीने का समय नहीं। महीने मंथ किसमें दर्शाते हैं? जनवरी फरवरी मार्च इनमें है। तो जनवरी फरवरी जो मार्च है उसके अंदर इंक्लूड तो है, लेकिन उनका नाम नहीं है। और मंथ से इंक्लूड दूसरे कोई 3 मंथ होंगे इंक्लूड, दिसंबर जनवरी फरवरी हो सकता है, समझिए ना। तो इस प्रकार से मई जून जुलाई हो सकता है, लेकिन यहाँ नाम नहीं है 3 मंथ, तो ये निश्चित समय नहीं माना जाता। निश्चित समय हमेशा नेम ऑफ द मंथ आ जाएगा तो माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। इसलिए जहां हम चलाएंगे जनवरी है सिंस चलाएंगे, लेकिन 3 मंथ आ जाएगा तो फॉर 3 मंथ, फॉर 5 मंथ, फॉर 2 मंथ, ये आप ध्यान रखो। अब नेक्स्ट, यू हैव बीन मेकिंग टी 2 o'clock। घड़ी क्या बजाती है? 2 बजे बजाती है, 3 बजे बजाती है, 3:30 बजाती है, 4 बजाती है, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock ये बजाती है। तो ये निश्चित टाइम है। कौन सा है? सर्टेन, निश्चित टाइम। इसको हम क्या कहते हैं? निश्चित टाइम बोलते हैं इसको। ये निश्चित टाइम है, सर्टेन टाइम है। आपको बताया सर्टेन टाइम से पहले किसका प्रयोग होगा? सिंस का या फोर का? हम सिंस का करेंगे, SINCE, सिंस का प्रयोग करेंगे, समझ गया ना। तो हमने देखा 2 बातें विशेष कर आ रही है, वो मैं अभी आपको बार रिवाइज करवा दूंगा। सिंस और 2 o'clock। अब 2 बजे, अब ये घड़ी का समय निश्चित है। They have living here, they have been, जो आप ये been रह गया इसमें, ये लिख देते हैं। They have been living here, वे यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, तो have been आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट होता तो कोई बात नहीं, थर्ड फॉर्म आ जाती, चल जाता। They have lived here, वे यहाँ रह चुके हैं 3 साल तक, ऐसा हम लिख सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। वो भी देख लो, प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है। तो they have been living here ये थोड़ी ध्यान ही ये लिखा था। They have been here a long time, ये करते सुधार कर दिया इसमें, जैसे मैं लिखा होगा तो हम इसमें लिख देते हैं they have been living here a long time। लॉन्ग टाइम का कोई निश्चित तो नहीं है, कितने समय से, कितने महीनों से, कितने वर्षों से, ये निश्चित नहीं है। 5 वर्ष, कौन से 5 वर्षों? सब 1920 से 5 वर्ष तो 25 हमको निश्चित हो गया, 22 to 25 समझिए निश्चित समय है। तो संडे टू मंडे कितने दिन से? बीमार पता नहीं कौन से दिन से, तो अब ये निश्चित है। इसी तरह से फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, तो फॉर ए लॉन्ग टाइम कौन आएगा? सिंस नहीं आएगा। इसमें वाक्यों को हमने सुधार दिया। यहाँ दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो एक लंबे समय से हाँ बीमार है। अब इसका निचोड़ क्या है? इसकी समरी एक ध्यान रखो आप। यदि दोबारा रिवाइज करवा देता हूं तो सिंस 2020 यदि सत्र न्यूमेरिकल में दिया है तो निश्चित समय माना जाएगा। यदि सत्र को 5-6 ईयर जो भी हो तो हम अनिश्चित समय मानते हो। इसी तरह से लास्ट संडे है, निश्चित है, तो हम सिंस चलाएंगे। मंडे है तो निश्चित है, तो हम सिंस चलाएंगे। लेकिन मंडे संडे के लिए डेट दे दिया 4 दिन से, 5 दिन से, 10 दिन से, ठीक है ना, 2 days, 5 days, 10 days हो, तो ये निश्चित समय नहीं माना जाएगा। हम इसको 4 से इसका अर्थ लगाएंगे और 4 इसमें इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे आप। He has been living here
सिंस जनवरी। अब एक अन्य आपको बताया, ध्यान रखें, यदि नेम ऑफ द मंथ है, जैसे नेम ऑफ द डेज आ गया वैसे नेम ऑफ द मंथ आ जाएगा, तो हम क्या करें, निश्चित समय मान लेंगे और उसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। यदि वही मंथ में आ जाए, जैसे ही हैज बीन लिविंग हियर 2 मंथ, तो 4 2 मंथ हो जाता। आगे ना समझ में। अब यू हैव बीन मेकिंग टी सिंस 2 o'clock। अब यहाँ 2 o'clock है, घड़ी का समय है, घड़ी 2 बजाती है, 4 बजाती है, 6 बजाती है। इट इज अ सर्टेन, इट टेक्स एज ए सर्टेन टाइम। इसको हम सर्टेन टाइम कहते हैं और उससे पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन फॉर 15 मिनट्स होता, यू, यही वाक्य क्या होता है, यू हैव बीन मेकिंग टी डैश 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, 15 मिनट्स, ये होता तो फॉर 15 मिनट्स, फॉर 15 मिनट्स ये होता। समझिए ना। अब समय घड़ी का हो, अगर समय घड़ी का नहीं दिया हो, अवर्स में दिया हो, मिनट में दिया, तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। They have been living here for a long time। लंबा समय, पता नहीं कब से। तो यहां हम for का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सिंस for का प्रयोग देखा। इसको ध्यान रखें, निश्चित समय अनिश्चित समय का ध्यान रखते हो, इसका प्रयोग आप समझ गए होंगे। अब वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। थैंक यू।